आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। देश भर में चंद्रयान 3 की उड़ान से खुशियां, वहीं दूसरी तरफ 18 महीने से वेतन को तरस रहे उपकरण बनाने वाले कर्मचारी। जगन्नाथपुर में किया गया शिशु विद्या मंदिर का भूमि पूजन। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा। थोड़ी सी बारिश में खुल जाती है भागलपुर नगर निगम की पोल। जलजमाव से लोगों का जीना मुहाल। चाचा भतीजा की लठमार, जोड़ी की बिहार से उल्टी गिनती शुरू। पटना लाठीचार्ज पर अश्विनी चौबे का करारा प्रहार। अब खबरें विस्तार से। देश आज चंद्रयान 3 का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:30 बजे उसे लॉन्च किया गया। इसरो के ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 के लिए हॉरिजेंटल स्लाइडिंग डोर, फोल्डिंग प्लेटफॉर्म, SCCRP और व्हील बोगी सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण उपकरण बनाने वाली भारत सरकार की उपक्रम मदर इंडस्ट्री HEC, जो कि झारखंड में है, वहां के कर्मचारी मुफलिसी में जीने को मजबूर हैं। पिछले लगभग 18 महीने से HEC के अधिकारियों को, जबकि लगभग 15 महीने से कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिला। वेतन की मांग को लेकर HEC अपने काम पर लगातार समय पर काम कर देती है और आंदोलन भी चल रहे हैं, लेकिन HEC के अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यह बताया कि देश की मदर इंडस्ट्री कहे जाने वाली हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के कामगारों को लगभग 17 से 18 महीनों से वेतन तक नहीं मिला। देश में एक तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन जिन श्रमिकों को वेतन नहीं मिला वहां अब भी 2 वक्त की रोटी की फिक्र है। और जमशेदपुर के जगन्नाथपुर में विद्या भारती विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का भूमि पूजन किया गया, जिसमें झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन, सांसद विद्युत वरण महतो, जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू, SSP प्रभात कुमार समेत कई सम्मानित अतिथि पहुंचे। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि यहां पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खुलने से आसपास के बच्चों को काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, बच्चे आगे भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के महत्व को लोगों को समझना पड़ेगा और इसलिए हर व्यक्ति के लिए शिक्षा जरूरी है। हम लोगों का विद्या विकास समिति के द्वारा पूरे भारत में 30,000 विद्यालय चलते हैं। उसी क्रम में हम लोग का एक नया विद्यालय यहाँ पर जगन्नाथपुर में बनने जा रहा है। आज उसी के भूमि पूजन का कार्यक्रम। यहाँ पर कितने बच्चे लाभान्वित होंगे इस क्षेत्र में? ये विद्यालय हम लोगों का जो प्रायोजित है वो 2,500 छात्रों के लिए हम लोग यहाँ पर विद्यालय बनाने का विचार करते हैं। अच्छा, कब तक तैयारी हो जाएगी पूरा? 24-25 के सत्र में हम लोग यहाँ पर कक्षा 11 और जो नर्सरी क्लासेस है वो चाईबासा में SCB की टीम ने ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल विभाग के रोकड़ पाल BT सिंह को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं विभाग में हड़कंप मच चुका है। जानकारी के मुताबिक किसी काम को लेकर रिश्वत की मांग की जा रही थी। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत SCB से कर डाली। SCB ने कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ जमशेदपुर ले गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस खबर से फिलहाल विभाग में हड़कंप मचा है। और पोटका के रोलाघुटू गांव के आसपास क्षेत्र में एक जंगली हाथी भटक कर पहुंचा। गांव के लोग हाथी को खदेड़ने में लगे, वहीं लोगों में भय का माहौल भी देखा गया। पिछले काफी दिनों से हाथी ने झारखंड में काफी उत्पात मचाया है, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम इस गांव में नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार हाथी 2 दिन पहले राजनगर क्षेत्र के आसपास भी देखा गया था। वहीं आज पोटका के रोलाघुटू के आसपास क्षेत्रों में आ चुका है, जिससे लोगों में भय का माहौल देखा गया। और पूर्वी सिंहभूम जिले में 8 डेंगू के मरीज मिले। वहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट के साथ साथ सावधानी भी बरत रहा है। जिले के सिविल सर्जन जुझार मांझी ने कहा कि इस साल डेंगू के 25 मरीज मिले। वहीं इस महीने अभी तक 8 नए डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। सभी अलग अलग अस्पताल में थे। वहीं सभी हॉस्पिटल को हम लोगों ने कहा कि यदि डेंगू के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो तुरंत सूचना भी दी जाए। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल को डेंगू वार्ड बनाने का निर्देश भी जारी कर दिया गया ताकि समय रहते इलाज किया जा सके। जिले में डेंगू का क्या स्थिति है?
पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत अब तक इस साल 25 पॉजिटिव मिले हैं जो संभावित रोगी थे। और इस महीने में हम लोग 19 सैंपल जो संभावित रोगी अलग अलग अस्पताल से हम लोग ने सैंपल भेजा था, उसमें से 8 पॉजिटिव मिले हैं। इन 8 में से 4 रोगी प्राइवेट हॉस्पिटल TMS टिनटेक ये सब में एडमिट हैं, बाकी 4 घर से ही इलाजरत है। और जो अब तक जो जानकारी है कोई रोगी इसमें से गंभीर नहीं है। हम लोग ने डेंगू रोकथाम के लिए सभी नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक, अस्पताल सभी को। और दुमका पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल फर्जी पदाधिकारी बनकर लोगों से ठगी की शिकायतें सामने आ रही थी। पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि फर्जी अधिकारी बनकर पैसे की अवैध वसूली की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। राहुल कुमार यादव पोखरा चौक के पास और कुछ अन्य साथियों के साथ जो है कि DTO के नाम पर अपने आप को परिवहन पदाधिकारी बताते हुए वाहन चेकिंग कर रहे हैं, और हम पैसा नहीं दिए तो उसके एवज में मेरा मोबाइल छीन लिया गया। उसी के क्रम में जो है कि एक टीम गठित करके हम लोग राहुल कुमार यादव को और उसके अन्य 3 साथियों को, उसमें से एक राहुल कुमार तुरी, अली शेख और एक मोहम्मद तनवीर है, इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और उन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। इन लोग जो है कि राहुल कुमार यादव पहले भी जेल जा चुके हैं और इसी तरह फर्जी। फिलहाल बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर पुलिस ने बिहार, बंगाल और सीमांचल क्षेत्र के 50,000 रुपए के इनामी मोस्ट वांटेड अपराधी मौलवी को पूर्णिया बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। बारसोई अनुमंडल के आतंकी मौलवी ने भाजपा नेता संजीव मिश्रा और मुखिया प्रतिनिधि तनवीर राही को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। जो आतंक था, क्या है पूरा मामला? कटिहार जिले का जो बंगाल से जो बॉर्डर है, पूर्णिया जिला, किशनगंज जिला, इन सभी जिलों में कई संगीन अपराधों में चार्जशीटेड है और कई संगीन अपराधों में ये वांटेड था। 1.5 साल से अधिक समय से फरार था। इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और ये जिले का टॉप 10 अपराधी में से भी था। इसको कल गुप्त सूचना के आधार पर इसको जो है हम लोग पूर्णिया कटिहार के बॉर्डर से इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। हमारी टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2022 में संजीव मिश्रा हत्याकांड, 2023 में मुखियापति तनवीर राही हत्याकांड, जो कि महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनमें ये शामिल था। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज मोहल्ले में पार्षद पति कुंदन यादव के घर के पास चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस ने देर रात छापेमारी की। अड्डे की घेराबंदी कर पुलिस ने जुआ के अड्डे से पार्षद पति सहित 14 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अड्डे से 2,07,790 रुपए, 17 ताश की गड्डी और 16 मोबाइल फोन भी बरामद की। और भागलपुर शहर में हल्की बारिश भी हो जाए तो पूरे शहर की सड़कों पर भयानक जलजमाव हो जाता है। ऐसा ही नजारा आज भी देखने को मिला, जहां शहर के अलावा कॉलोनियों से लेकर मुख्य मार्ग तक जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जलभराव ने नगर निगम के सभी दावों की पोल खोल दी। आज हल्की बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया। शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के तहत कई काम हुए, लेकिन जल निकासी का अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया है। और पटना से BMS-ICL के GM इम्तियाज अहमद सुपौल सदर प्रखंड स्थित सुखपुर A&M ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने सुविधाओं की जांच की। इस दौरान हॉस्पिटल में रह रही छात्राओं से समस्या की जानकारी ली गई। इस दौरान तमाम छात्राओं ने विभिन्न समस्याओं से लेकर GM को अवगत कराया। इस दौरान GM ने समस्याओं के निदान के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर और संवेदक को 1 सप्ताह के भीतर सभी कमियों को दूर करने का निर्देश भी दिया। लगाया नहीं गया प्रॉपर नल, वो नल जो लगाया गया वो ढीला है बहुत ज़्यादा,
और फ्लोर पे पानी का स्लोप है बहुत ही, मतलब फ्लोर जो है वो स्लोप नहीं किया गया, इसमें से पानी जमा हो जाता है और हम लोग को डेली साफ करना पड़ता है। और उसके बाद कुछ बाथरूम में गेट लगा है तो वो लगता नहीं है, प्रॉपर तरीके से लगता नहीं है सर। और फैन बार बार खराब हो जाता है सर, 2-3 बार हम लोग रूम का फैन ठीक करवा चुके हैं। कल पटना में पुलिस की लाठीचार्ज के बाद मृत पाए गए भाजपा के महामंत्री विजय सिंह का पार्थिव शरीर जहानाबाद पहुंचते ही कल भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने कहा विजय सिंह अमर रहे। जहानाबाद पटना में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा पैदल मार्च और विधानसभा घेराव कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की पुलिसिया कार्रवाई के दौरान मौत हो गई थी। इसे लेकर जहानाबाद के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता काफी गुस्से में नजर आए। इस घटना को लेकर सभी नेताओं ने तीव्र निंदा भी की और सरकार से ऐसी घटना को लेकर माफी मांगने और नीतीश सरकार से इस्तीफे की मांग भी की गई है। का परिचायक है सरकार के, और इस 2 दिन पहले भी शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ, कल का आशा कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज हुआ था, और आज भी भाजपा कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि माननीय सांसद और विधायक को भी पकड़ के जिस तरह से पीटा गया, ये बिहार सरकार के हताशा का परिचायक है और यह शर्मनाक घटना हुई है और इसकी घोर भर्त्सना हम भाजपा के कार्यकर्ता और सारे। पटना में भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद राजनीति अपने चरम पर है। बिहार लाठी के दम पर नहीं चलेगा। चचा भतीजा की लठमार जोड़ी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शांतिपूर्ण मार्च पर जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आपातकाल की याद दिला देता है। ये तमाम बातें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार बीजेपी द्वारा विधानसभा मार्च पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में कही हैं। से बुरी तरह से पुलिस ने लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा है। ये पीटा नहीं है बल्कि ये हमला किया गया है। ये सरकार के इशारे पर, ये नीतीश कुमार पलटू राम के इशारे पर जिस प्रकार से हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चली है, बरसाई गई है, पूरी तरह से ये लोकतंत्र की धज्जी उड़ा दी गई है। हमें याद है कि जेपी के आंदोलन में भी उतना लाठीचार्ज उस रूप में नहीं हुआ था। उस समय भी वो आतताई सरकार, उससे ज़्यादा आतताई सरकार आज नीतीश कुमार की है, जो 74 आंदोलन के अपने आप को नेता कहते हैं लालू प्रसाद। ये चाचा भतीजा की सरकार अगर नौकरी मांगता है बेरोजगारों को रोजगार के लिए तो वहाँ लाठीचार्ज। अगर शिक्षक आंदोलन की बात होती है, शिक्षकों की नियुक्ति की बात होती है, वहाँ लाठीचार्ज। किसानों को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, वहाँ लाठीचार्ज। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी के नेतृत्व ने, आज हम सब लोगों ने गांधी। पिछले कुछ दिनों पहले एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ था जिसमें कुछ आपराधिक तत्वों के व्यक्ति गाली गलौच और मारपीट और खुले में हथियार लहरा रहे थे। गौरतलब है कि इस घटना पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई और इस गठित टीम द्वारा अनुसंधान के क्रम में चिन्हित व्यक्तियों को 13 जुलाई की रात्रि में छापेमारी कर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं छोटू कुमार की तलाशी लेने पर उसके पास से लोडेड देशी स्पेशल कट्टा भी बरामद किया गया जिसमें 3 कारतूस भी लोडेड थे। भागलपुर पुलिस के द्वारा 2 बड़ी सफलता कल रात्रि में अर्जित की गई और एक 15 दिन पूर्व एक घटना घटी थी जिसमें कि 4 अपराधियों के द्वारा एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला पिस्टल के माध्यम से करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस में कोई भी कांड या शिकायत दर्ज नहीं कराया गया। हम लोगों को कुछ दिन पूर्व उसका एक वीडियो प्राप्त हुआ जो कि सुर्खी कल जो मोहल्ला है बरारी थाने अंतर्गत, उसका जो मान्यवर होटल है वहाँ पे उसके सामने की घटना थी। और भागलपुर जिले में हुई बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों ने धान रोपना अब शुरू कर दिया है। खेतों में काफी संख्या में महिलाएं धान की बुआई कर रही है, लेकिन किसानों के माने तो आद्रा नक्षत्र में ही धान की बुआई हो जानी चाहिए, लेकिन बारिश कम होने से धान की रोपणी नहीं हो सकी थी। कुछ इलाकों में किसानों ने बारिश के पानी में धान रोपा तो कहीं बारिश कम होने के बाद बोरिंग के सहारे खेतों में पानी डालकर धान रोपा जा रहा है। जिले में अच्छी बारिश हुई तो इस वर्ष भी धान की अच्छी पैदावार होगी। धान रोपनी शुरू होलो मतलब परसों से रोपे छे, कल से सोमवार से कल। कब तक तैयार होते? हमरो तो 1 एकड़ 2 एकड़ छे, कल तक में रोपाई जेते, ओकरा बाद अब पानी होते तब ना। ये कौन नक्षत्र चली? ये पुख।
कौन नक्षत्र में बारिश तेज हुई? वही नक्षत्र से भर अश्रेष तक बारिश के एकदम संभावना रहना चाहिए काफी, लेकिन तब धान के खेती किसान के आराम से होते। समय पर बारिश होला? समय पर अभी तक तो नहीं होना चाहिए कि बिचड़ा हिंदा गिरे ले अगला पानी में लोग। श्रावणी मेले के 10वें दिन नगर परिषद सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू और उपसभापति नीलम देवी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर हर वार्ड में सूखा कचरा, गीला कचरे का स्टील डस्टबिन रखा गया। इसका शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, नगर उपसभापति नीलम ने मीडिया को बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के 28 वार्ड में सूखा और गीला कचरा के लिए अलग अलग स्टील डस्टबिन लगाए गए हैं, जिसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। वर्तमान बोर्ड के पहले ही बैठक में सभी जो है वार्डों में और मुख्य सड़कों पे गंगा घाट किनारे जो ट्विन बिन डस्टबिन है, जिसमें सूखा और गीला कचरा दोनों का प्रावधान एक साथ किया गया, तो उसके लिए जो है प्रस्ताव लिया गया था। माननीय मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसी का जो है जैम के माध्यम से क्रय हुआ है। और अभी श्रावणी मेला है। श्रावणी मेला में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश भी दिया गया है कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग गीला सूखा को अलग करके ही वेस्ट प्रोसेसिंग का भी काम करें। तो जैसा आप जान रहे हैं, ब्लॉक परिसर में हमारा कंपोस्ट फील्ड भी फंक्शनल है, तो सुचारू रूप से चल रहा है। अभी जो है 300 जो है डस्टबिन ट्विन बिन सभी 28 वार्डों में और विशेष वर्तमान बोर्ड के पहले ही बैठक में सभी जो है वार्डों में और मुख्य सड़कों पे गंगा घाट किनारे जो ट्विन बिन डस्टबिन है, जिसमें सूखा और गीला कचरा दोनों का प्रावधान एक साथ किया गया, तो उसके लिए जो है प्रस्ताव लिया गया था। माननीय मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसी का जो है जैम के माध्यम से क्रय हुआ है। और अभी श्रावणी मेला है। श्रावणी मेला में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश भी दिया गया है कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग गीला सूखा को अलग करके ही वेस्ट प्रोसेसिंग का भी काम करें। तो जैसा आप जान रहे हैं, ब्लॉक परिसर में हम और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देश भर में चंद्रयान 3 की उड़ान से खुशियां, वहीं दूसरी तरफ 18 महीने से वेतन को तरस रहे उपकरण बनाने वाले कर्मचारी। जगन्नाथपुर में किया गया शिशु विद्या मंदिर का भूमि पूजन। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा। और थोड़ी सी बारिश में ही खुल जाते हैं भागलपुर नगर निगम के दावे। जलजमाव से लोगों का जीना मुहाल। चाचा भतीजा की लठमार जोड़ी की बिहार से उल्टी गिनती शुरू। पटना लाठीचार्ज पर अश्विनी चौबे का करारा प्रहार। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।